नमस्कार, नोएडा न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का मुद्दा कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। ये वीडियो आपके शहर के बारे में ऐसी चीजें बताने के लिए बनाया जा रहा है जो शायद आपको भी अब तक पता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रेटर नोएडा शहर की, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये एक प्लान्ड सिटी है जो कि 380 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जनवरी 1991 में इसकी स्थापना हुई अंडर द यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत। ये 3 अथॉरिटीज में विभाजित है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी आते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि जो सेक्टर्स हैं इसके, उसका जो नाम है वो ग्रीक अल्फाबेट से लिया गया है, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा जो यहाँ के सबसे पुराने सेक्टर्स हैं, और जो नए उभर कर आ रहे हैं वो है म्यू, ओमिक्रॉन और ताउ जैसे सेक्टर्स। इसका नाम वाकई सुनने में काफी अजीब लगता है, पर ये ग्रीक लेटर से, अल्फाबेट से लिए गए हैं। इसके बाद मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे 124 गांव आते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो सेक्टर्स में तब्दील कर दिया गया है, जो कि धीरे धीरे प्लान्ड हो गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जिनमें अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक करी गई है। तो काफी ऐसे छोटे छोटे बदलाव हैं जो गाँव में किए जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे घूमने फिरने की जगह पे, कि अगर टूरिस्ट आए ग्रेटर नोएडा में तो वो कहाँ घूम सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह है ग्रेटर नोएडा में, जैसे जगत फार्म मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है, कह सकते हैं कि छोटा दिल्ली, छोटा सरोजनी मार्केट कह सकते हैं इसको, क्योंकि वहीं से लॉट जो है वो यहाँ आता है और काफी तादाद में स्टूडेंट्स जो है, लोग जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। फिर आ जाते हैं इंडियन एक्सपो मार्ट में, जो कि कह सकते हैं कि भारत का एक काफी बड़ा इवेंट सेंटर है। यहाँ पे देश विदेश सभी तरह के इवेंट होते हैं। ऑटो रेसिंग ट्रैक है, फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। अब आते हैं ऑटो रेसिंग ट्रैक पे। यहाँ पे फार्मूला 1 की काफी सारी रेसेस होती हैं, काफी तादाद में लोग आते हैं इन रेसेस को देखने। फिर ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ग्रेटर नोएडा में जो स्टेडियम है वो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड भी है। ये स्टेडियम काफी बड़ा है। हालांकि अभी कम मैचेस यहाँ पर होते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी काफी तादाद में मैचेस जो है वो हो रहे हैं। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, जो कि साफ दर्शाता है कि ये एक प्लान्ड सिटी है। प्लान्ड सिटी की एक खासियत है कि वो मेट्रोपॉलिटन होती हैं, हर चीजें जो है वो व्यवस्थित होती हैं। जो रोड है, जो सिस्टम है, ट्रैफिक लाइट है, हर चीज व्यवस्था में होती है, जो कि यहाँ पे पहले से मौजूद है। इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। अच्छा, एक बात मैं बीच में बताना चाहूंगी आपको कि ये जो है वो ओखला, जब दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ गई तो नोएडा का निर्माण किया गया। फिर नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा का निर्माण किया। तो जो सबसे ज्यादा प्लान्ड सिटी अब तक का माना जा रहा है, देखा जा रहा है, वो ग्रेटर नोएडा ही है। फिर हमारे मुद्दे पर वापस आते हैं कि घूमने फिरने की जगह यहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे कबड्डी इंटरनेशनल ग्राउंड भी है। कई सारे मैचेस, कबड्डी के इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर होते हैं। सूरजपुर बर्ड सेंचुरी भी है। ये वाकई एक घूमने फिरने की और देखने लायक जगह है, क्योंकि काफी इंटरनेशनल बर्ड्स हैं, जो जीव हैं वो यहाँ पे माइग्रेट होकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर सीजन में विजिट किया जा सकता है। कभी भी आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ऐसी प्रजातियां बर्ड्स की हैं जो एक्सटेंट हो गई हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब आते हैं यहाँ के जो लोग हैं, जो काफी अच्छे पायदान पे अपना नाम कमा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं वाकई ग्रेटर नोएडा का। वो है सुबोध भाटी जी, जो कि एक क्रिकेटर है। हमने एक वीडियो भी किया था उनके साथ पहले इंटरव्यू का, जो कि रणजी खेलते हैं दिल्ली के लिए, और शायद अभी IPL में भी आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं। फिर आता है नाम वरुण सिंह भाटी का, जो कि एक हाई जंपर हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में भी अपने आप को, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेटर नोएडा इनका होम ग्राउंड है, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, जो कि सुहास ललिनाकरे यथिराज जी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि वो एक पैरा बैडमिंटन चैंपियन है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मैं बात करती हूँ परविंदर आवाना की, जो कि IPL टीम में खेल चुके हैं। ये भी ग्रेटर नोएडा के ही रहने वाले हैं और यही इनका जो है वो घर है। अब बात करते हैं हम स्कूल्स की, क्योंकि लोगों का कहना है कि नया नया सिटी बसा है, नए नए लोग यहाँ पर आके बसे हैं। हालांकि एक प्लान्ड सिटी है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक मिथ आ जाता है कि दिल्ली या अच्छे शहरों में ही जाकर पढ़ाई हो सकती है, अच्छे शहरों में जाकर ही बच्चे जो है वो पढ़ सकते हैं अच्छे स्कूल्स में। लेकिन मैं इस बात को
साफ कहना चाहूँगी, साफ कर देना चाहती हूँ कि डीपीएस जैसे स्कूल, रैन इंटरनेशनल है, बेड्स इंटरनेशनल है, केंद्रीय विद्यालय है जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, जीडी गोयनका है, मिहिर बोर्ड जो कि गुजर कॉलेज है, ये सारे स्कूल और भी कई सारे हैं, लेकिन ये नाम जो है वो फेमस लिस्ट में आते हैं। ये सारे स्कूल जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं, जहाँ पर काफ़ी तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं और आप अपने बच्चों को भी इन स्कूलों में भेज सकते हैं। अब किसी शहर का नाम ऊंचा होता है, किसी शहर का नाम जब भी आता है कि वो एक प्लान्ड सिटी है, प्लान्ड सिटी के तौर पे जब भी नाम लिया जाता है तो बिल्डर्स का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। लोग देखते हैं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक शहर का है, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, क्या इमारतें खड़ी करी हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि एटीएस जो है, जेपी ग्रीन्स है, डॉल है, ओमेक्स है, पूर्वांचल प्रॉपर्टीज है, भूटानी इंफ्रा है, एसडीएस ग्रुप्स, निम्बस ग्रुप्स, सुपरटेक और टाटा हाउसिंग जैसे बड़े बिल्डर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में किया है और बड़ी इमारतें, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर वो आ रहे हैं। पहले भी बहुत काम कर चुके हैं और आगे भी सिटी को लगातार आगे बढ़ाने में हम सक्षम रह रहे हैं। अब आते हैं 2021 के प्लान्स के कि सरकार के क्या प्लान्स हैं ग्रेटर नोएडा को और भी डेवलप और भी व्यवस्थित बनाने के लिए। तो पहला जो प्लान है वो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, जो कि ग्रेटर नोएडा में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, प्लानिंग चल रही है और काफी आने वाले सालों में आपको यहाँ पे एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब देखने को मिलेगा। फिर आते हैं एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप जो है वो ग्रेटर नोएडा में, इसका भी काम चालू हो चुका है। अब ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि यमुना अथॉरिटी में एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। आप जाकर देख सकते हैं, काम चालू हो चुका है इस पर। अब आते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो अभी भी चल रहे हैं। ये बहुत एक कह सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट की बात है। जो लोग फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्टिंग करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए है कि सबसे बड़ा फिल्म सिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, काम चालू हो चुका है। आने वाले सालों में ये जो है हमारे मुख्यमंत्री का एक प्लान था कि जो भी लोग फिल्मी करियर परस्यू करना चाहते हैं वो सिर्फ मुंबई ही जाकर अपना जो करियर है वो परस्यू क्यों करें। वहाँ से आइडिया आया है और फिल्म सिटी बनाने का जो ये एक सपना है वो शायद साकार होता दिखेगा आने वाले सालों में। जेवर एयरपोर्ट जो कि मैं बता देना चाहूँगी कि दुनिया के 5वें नंबर पे आता है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 2017 में इसके ऊपर काम चालू हो गया था। 36 वर्ग किलोमीटर बड़ा ये एयरपोर्ट है जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 4.76 पीपल जो है वो आवाजाही कर सकते हैं एक बार में इस एयरपोर्ट में। 3000 हेक्टेयर जमीन पर बना ये एयरपोर्ट आने वाले समय में आपके लिए काम आ सकता है। जो लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे फ्लाइट लेने एयरपोर्ट के लिए, उन्हें अब दिल्ली ना जाकर ग्रेटर नोएडा में ही इतना बड़ा और सफल एयरपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पे। सभी ने सुना होगा कि डीयू जैसे बड़े कॉलेज, जेएनयू जैसे बड़े कॉलेज जो है वो दिल्ली में स्थित है, लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा की बात आज कर रही हूँ तो ये सबके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर भी कुछ बड़े, कुछ कह सकते हैं कि व्यवस्थित कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ग्रेटर नोएडा में स्थित है। जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है जो कि सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी है। बेनेट यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, शिव नागर कॉलेज, लॉयड लॉ कॉलेज जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आगे मैं बात करती हूँ मॉल्स की। ग्रैंड वेनिस मॉल, एमएसएक्स मॉल, ओमेक्स मॉल, अंसल प्लाजा जैसे मॉल ग्रेटर नोएडा में है। ग्रैंड वेनिस मॉल के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ। इसकी खासियत है कि इटली के वेनिस जगह से इसका जो थीम है वो लिया गया है और उसी थीम पर इस मॉल को बनाया गया है। यहाँ पर आप आएंगे तो जैसा इंटीरियर हुआ है यहाँ पे, जैसा काम हुआ है वो देखकर आपको ये साफ लग जाएगा। इसके बाद सिटी पार्क जो है उसका भी निर्माण यहाँ पे किया गया है। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको पेड़ पौधे हर जगह दिखेंगे। पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट की इमारतें हैं, सिर्फ बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बल्कि पार्क का भी हर जगह आयोजन किया गया है। सिटी पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा का एक मेन पार्क है, काफी बड़ा है और इसे मीर भोज पार्क भी के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर जाएंगे तो हर जगह हरियाली दिखेगी, हरे हरे पौधे दिखेंगे।
इसके बाद ग्रिंडा ऑफिस जो है, जो कि पहले गामा 2 में था, अब नॉलेज पार्क 4 में शिफ्ट हो गया है। ग्रिंडा ऑफिस भी जो है, ऐसे ऑफिसेज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो एक शहर की शोभा बढ़ाते हैं, एक शहर को प्लान्ड कैसे बताया जाए, इन सब में ये जो है, ये ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, कॉलेजेस, ये सब मदद करते हैं। रामपुर मार्केट की कहानी भी मैं बता देना चाहती हूँ कि ग्रेटर नोएडा में जो रामपुर मार्केट है, वो जो रेवोल्यूशनरी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके ऊपर बनाई गई है। 1919 में मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी के बाद जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, वो यहाँ पर आके काफी साल रहे थे, जिनके नाम से ये मार्केट का नाम रखा गया है। इसके बाद मैं बता देना चाहती हूँ कि भारत का पहला पॉड टैक्सी जो है वो नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में चलेगा। इस पर अभी काम चालू नहीं हुआ है क्योंकि फिल्म सिटी बनने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन ये भारत का, देश का ऐसा पहला पॉड टैक्सी होगा जो ग्रेटर नोएडा में जो है वो आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। इसमें 4 से 6 लोग जो है वो सब बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और काफी हाइट पर ये बनेगा, और शायद आपको आने वाले समय में बहुत जल्द ये जो सुविधा है वो देखने को मिलेगी। कंपनीज, आखिरी में आते हैं हम कंपनीज के ऊपर कि ग्रेटर नोएडा में कौन कौन सी कंपनीज हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हमें दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ पर व्यवस्थाएं कम है। ये बात मैं स्वीकार करती हूँ कि व्यवस्थाएं कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नए सिटी के तौर पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। होंडा, एलजी, ओपी, वीवो, सैमसंग जैसे बड़ी कंपनीज यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, योगदान दे रही हैं। हॉस्पिटल्स की जहाँ तक बात करते हैं तो बड़े हॉस्पिटल्स में यथार्थ, कैलाश, शारदा और आस्था हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक मेडिकल फैसिलिटी काफी अच्छे तौर पे ग्रेटर नोएडा के लोगों को देते हैं। तो ये जो कुछ ऐसी तमाम बातें थी जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी आपके शहर के बारे में, ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि शायद आप भी कहीं पढ़ नहीं पाते होंगे। इसी के साथ एक नए मुद्दे के साथ नोएडा व्यूज की टीम के साथ जुड़ेंगे, मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ कैमरा पर्सन हर्षिता ठाकुर।